जमातों का काम था कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते, उनके खिलाफ जदोजहद करते, मगर ये हकीकत है। अयूब खान से लेके परवेज मुशर्रफ तक ये वकला थे, पाकिस्तान के वकला थे, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। न सिर्फ आवाज़ उठाई और भरपूर अंदाज में जदोजहद की। और आपने देखा कि अयूब खान के खिलाफ जो ज़बरदस्त एक तहरीक चल निकली, जदोजहद चल निकली, उसमें वकीलों का बहुत बड़ा हाथ। ज़िया-उल हक जैसा बदतरीन जालिम डिक्टेटर कोई बात नहीं कर सकता था। सबसे पहले पाकिस्तान के वकला लाहौर में 3,500 और 4,000 की तादाद में हम सारे वहाँ पे जमा हुए, हम सारे वहाँ मौजूद थे, और हमने उस डिक्टेटर को ललकारा और उसके खिलाफ लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो जो हमारे बस में था वो सारी हमने अपनी सारी कुव्वत और सारी जदोजहद को हमने रुख दिया। बाद में बाकी सियासी जमातें, आज भी हमारा काम सिर्फ अदालतों से मुतल्लिक है, मगर जिस तरीके से इस मुल्क में अदालतों के ऊपर शबखून मारा जा रहा है, अदालतों के इख्तियारात को कर्टेल किसी न किसी बहाने से कर्टेल करके अपनी मर्जी की अदालतें कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये अदालत जिसकी हम पूरी ज़्यादत मगर इसमें जो भी शख्स आता है, वकील उसके साथ उसके साइड पे खड़ा होकर उसके लिए दाद रसी करता है और उसको किसी न किसी लिहाज से इंसाफ दिलाता है। मगर जिस बेशर्मी से, डटाई से वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनकी खुद कोई आईनी हैसियत नहीं है, जिनकी खुद कोई कानूनी रुतबा नहीं है, आम शहरी से भी अगर आप पूछें तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए वो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी एक गवर्नमेंट है, मगर वो बज़िद है कि वो इस मुल्क में, इस मुल्क के आइन में, आइन जिस तरह भी है, हालांकि आइन जैसे भी हमारे दोस्तों कराची में हमारे दोस्तों ने कहा, हरीफाल साहब ने कहा, राहिल साहब ने कहा कि ये आइन आम लोगों को अभी तक उनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे सकता। ये बलूचिस्तान है, वो पख्तूनख्वा है, और पंजाब में हज़ारों की तादाद में लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में हैं, मगर ये अदालतें किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। मगर फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, जदोजहद है, हम वकला की जदोजहद है, लोगों की सिविल सोसाइटी की जदोजहद है, ये एक रुख लेगा और एक बहुत खूबसूरत अंदाज में ये अदालतें सामने आएंगी। मगर इनमें जिस तरीके से आईनी तरामीम को लाया जा रहा है, वो आईनी तरामीम जिसको हम लाहौर में अभी रिसेंटली हमने लायर्स कन्वेंशन किया, पेशावर में किया, इस्लामाबाद में किया, और 2 दिन पहले कराची में बड़े कामयाब लायर्स कन्वेंशन हुए। उसमें हम लायर्स कन्वेंशन, कराची के लायर्स कन्वेंशन में जो बनाई गई है एक्शन कमेटी या वकला एक्शन कमेटी, उसके तहत आज सारे पाकिस्तान में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और इस वक्त आपके सामने कोयटा में जो वकील नुमाइंदे हैं वो आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम वाज़े अंदाज में कहना चाहते हैं, खुल्लम खुल्ला वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहते हैं कि ये आईनी तरामीम की कोई हैसियत नहीं है, और किसी भी तरीके से अगर इस आईनी तरामीम को लाया गया और पास करने की कोशिश की गई, और अगर पास गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इसको अगर पास भी किया गया, तो मैं वाज़े अंदाज में कहता हूँ कि ऐसे इस मुल्क में सियासी अबतरी पैदा होगी, एक ऐसी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा जो सब कुछ को बहा कर ले जाएगा। तो बैसियत वकील साथियों के उनकी तरफ से हम ये वाज़े अंदाज में बताते हैं कि इस आईनी उसको न किया जाए। मैं इसके साथ मेरे नज़दीक ये जो कि तरामीम लाई जा रही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो ही इन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को टेबल किया, इसके बाद इस मुल्क से इन दोनों सियासी जमातों का मेरे नज़दीक कोई सियासी हैसियत नहीं रही, ख़त्म। बाद में अगर सियासी जमातें रह रही हैं तो मेरे नज़र में मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की। वो जो उन्होंने स्टैंड लिया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, हम हमारे साथी भी अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी उनसे अपील है कि इस वक्त एक बहुत ताकतवर अंदाज में आपकी आवाज़ की एक हैसियत है। आपके जो अमेंडमेंट्स टेबल हो रहा है और उसको पास करने की कोशिश हो रही है, इसको आप हर हालत में मुखालफत करें। और मौलाना साहब, अगर आपका यही रोल बरकरार रहा तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक बहुत ही ताकतवर सियासी अंदाज में इस मुल्क में आपका वजूद रहेगा। वो मैं समझता हूँ आप सब के लिए बेहतर हो। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में जिस तरीके से किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बड़ी डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ MLAs को और सेनेटर्स को घरों में बंद किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक मुजरिम, एक गलत आदमियों की तरह आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोई, सारा मुल्क जानता है कि अब इसकी कोई हैसियत नहीं। हम वाज़ेह अंदाज में कहते हैं और जो हम कहते हैं हम करके दिखाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ताकतवर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है वो यही वकील है। हम सिर्फ जुबानी बात नहीं करते, हमने साबित किया है। हमारे साथ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, हमारे साथ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के जो मजलूम तबकात हैं जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने पहले भी आवाज़ उठाई है। तो हम आप